प्रेस आओ प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, स्तुति बढ़ाए, प्रशंसा करते इस समय के लिए धन्यवाद। तेरे चरणों में आने के लिए परमेश्वर एक अच्छा मौका दिया, मन दिया। परमेश्वर धन्यवाद। आज का वचन के द्वारा हमारे साथ बोल, बातचीत कर। वचन देने वाले, वचन सुनने वाले सब हम आशीषित हो जाए, ऊपर आत्मा से हम भर जाए। आत्मा के द्वारा हमारे साथ बोल प्रभु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम तेरे हाथ में सौंपते अपना जीवन को। मान महिमा तेरे को देते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और गीत के द्वारा प्रभु का धन्यवाद देंगे। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ। भेंट जो तुम लाए हो, कर दो उसे तुम दान। भेंट जो तुम लाए हो, कर दो उसे तुम दान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम, धन्यवादों का बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ। भेड़ों से और बैलों से बेहतर ये बलिदान, दिल से चढ़ाए मिलकर हम, धन्यवादों के बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ। तारीफों में विराजमान प्रभु है कितना महान। तारीफों में विराजमान प्रभु है कितना महान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम, धन्यवादों का बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ। प्यारो, आज प्रभु के बलिदान के लिए अपने को आज वचन सुनना है। अपन लेवी अवस्था का चैप्टर है 3, उसका अध्याय 3 है और उसका 1 और मैं 6 पढ़ूंगी। यदि उसका चढ़ावा मेल बलि का हो, और यदि वो गाय बैलों में से किसी को चढ़ाए, चाहे वो पशु नर हो या मादा हो, तो जो निर्दोष हो उसी को वो यहोवा के आगे चढ़ाए। 6 भी पढ़ लेती हूँ साथ में। यदि यहोवा के मेल बलि के लिए उसका यहोवा भेड़ बकरियों में से हो, तो चाहे वो नर हो या मादा, पर जो निर्दोष हो उसी को वह चढ़ाए। आज ये परमेश्वर अपने को ये लेवी अवस्था में क्या बुलाए। 3 अध्याय में पहली कलम मैंने पहला वचन पढ़ा और 6 पढ़ा। इसमें बोला नर मादा कोई भी हो, लेकिन चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कहने का मतलब नर और मादा अपना जो बलिदान जो चढ़ाए, तो निर्दोष मतलब गुजराती में लिखा है ऐब रहित, बिना खोड़ बिना का, खामी उसमें नहीं होना चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। प्यारा प्रभु ऐसा बलिदान मांगता है अपने पास, मिस्टेक बिना का, खोड़ खामी बिना का, निर्दोष ऐब रहित, ऐसा बलिदान अपने पास मांगता है। क्या आपने बलिदान को किया होगा? प्रभु को उद्धारकर्ता स्वीकार किया है? चाहे सेवक हो, चाहे पास्टर हो, चाहे सुवार्तिक हो, चाहे विश्वासी हो, कोई भी, लेकिन क्या अपना का खोड़ बिना का जो अपना अर्पण होगा तो प्रभु वो मान्य कर सकता है, नहीं तो नहीं करेगा। प्यारो, जैसे अपने जेनेसिस 4 में जो अपन पढ़ लेंगे 4 का 4,
और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तो यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। देखो हाबिल क्या लिया, पहलौठा, और पुष्ट गुजराती में लिखा है पुष्ट, मतलब बहुत हुष्पुट जैसा पहलौठा बच्चा कैसा होता है, पहलौठा बच्चा एकदम पुष्ट होता है प्यारो, तो ऐसा ही लेके आया। और प्रभु ने परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने हाबिल को और उसकी भेंट को प्रभु ने मान्य किया। इधर इधर लिखा है कि हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। और तीसरी कलम उसके ऊपर बढ़ रही थी, जेनेसिस उत्पत्ति 4:3। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, कुछ ले आया। अपन परमेश्वर को जो समर्पण करते तो कुछ ऐसे ही चलेगा, हाँ चलो ये छोड़ दिया, कुछ व्यसन है छोड़ दिया, प्रभु का काम में सेवा में लग गए, लेकिन दूसरी बहुत आदत अंदर होती है तो क्या वो पुष्ट नहीं होता प्यारो। इसकी अनुसंधान में भी एक दूसरा वचन न्यू टेस्टामेंट पढ़ रही, जो यहोवा परमेश्वर जो है ओल्ड टेस्टामेंट का परमेश्वर वही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर खुद ही है। इसके लिए अपन रोमी का चैप्टर 12 वो भी 1-2 वचन में पढ़ लेती हूँ। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवित और पवित्र, शरीरों के जीवित और पवित्र परमेश्वर की भावता हो बलिदान करके चढ़ाना है अपने को। अपनी वही आत्मिक सेवा है प्यारों, जब समर्पण करते प्रभु को, जीवन समर्पण करते प्रभु को, अपना उद्धार करता स्वीकार करते, बॉर्न अगेन होते, तो वो टाइम पर शरीरों का जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान अपने को अर्पण करना है। प्रभु बेलों से और भेड़ों से प्रभु खुश नहीं होता, जैसे कि हिब्रू और उसका 10:5 में पढ़ लेते हो भी, हिब्रू का पत्र और उसका 10:5। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हिब्रू का पत्र देखिए आपके आगे, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसका 10:5 आयत है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कारण वो जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ, तब मैंने देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। कि बलिदान जो गोधा का बलिदान, भेड़ का बलिदान, भेड़ों का बलिदान, वो बलिदान नहीं जैसे गुजराती बाइबल में लिखा है ऐसा बलिदान, ये गोधाओं का बलिदान नहीं, भेड़ों का बलिदान नहीं। परमेश्वर कैसा चाहता है ये मैं पढ़ लेती हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा इधर लिखा है कि 5 पढ़ा लेकिन 4, क्योंकि वो अनहोना है कि बेलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। और बेलों का और बकरों का जो लहू है पापों को दूर नहीं कर रहा था प्यारो, कि वो इतना समर्थ नहीं था परमेश्वर के लिए। इसके लिए प्रभु ने खुद का अपना बलि, इसके लिए लिखा है 5 और 6 आप पढ़ो, हिब्रू 10:4, 5, 6। इसमें प्रभु यीशु मसीह ने अपना खुद का जीवित पर शरीर दे दिया पवित्र। तो आज अपने को परमेश्वर ऐसा ही बलिदान मांगता है। अपन सेवा करें, अपन बिलीवर्स हो, पक्का बिलीवर्स हो, कि कोई भी सेवा में अपन फुल टाइम सेवा में जो है
हाफ टाइम सेवा में वे है, लेकिन जो पवित्र बलिदान अपने प्रभु को नहीं चढ़ाते, पूरा हुश-पुश नहीं चढ़ाते, जो खोड़ खापण वाला जो चढ़ाते, खामी वाला निर्दोष चढ़ाएंगे, तभी परमेश्वर अपने को वो मान्य करेगा। जैसे हाबिल का मान्य किया, काइन जो लेके आया लेकिन कुछ लेके आया, लेकिन हाबिल ने जो पुष्ट और पहलोटा, पहला जन्मा हुआ बकरियों में से, भेड़ों में से, वो लेके आया, तो परमेश्वर ऐसा अपने को जीवित और पवित्र चाहता है प्यार बलिदान, कि अपनी वही आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदस्य न बनो। संसार के सदस्य बन के संसार के लोग करते, जो नामधारी लोग करते, जो अविश्वासी लोग करते, वैसे अपने सेवा करने के बाद भी वैसा ही करते रहेंगे, स्वभाव को चेंज नहीं करेंगे। कुछ अपना एटीट्यूड ऐसा है तो नहीं चेंज कर सकते, कुछ पक्षी, कुछ पास्टर बनने के बाद अपन कितना भी जो ऐसे कलीसिया में भी ऐसा जो करते इधर से उधर, और पार्शलिटी करते किसी के साथ, किसी को धोखा देते, किसी को अच्छा जैसे कलंथ में लिखा है कि मनोहर भाषा में वचन दे के भी किसी को भरमाते। वो सब बातें प्रभु नहीं चाहता, क्योंकि पूरा बलिदान नहीं है अपना, पूरी भेंट अपन प्रभु को चढ़ाई नहीं। इसके लिए प्यारों हुश पुश नहीं अपने लाए प्रभु के आगे, कुछ खोड़ खापण वाला, कुछ ऐसे वाला लेके आए अपने को, लेकिन ऐब रहित निर्दोष अपने को लेके आए। निर्दोष किसको बोलते हैं? जिसमें दोष नहीं है वो निर्दोष बोलते हैं। तो आप अपना जीवन निर्दोष होके परमेश्वर को चढ़ाना है। ऐसे आज का वचन के द्वारा प्रभु अपने साथ बात करना चाहता है। इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। देखो, मन भी नया हो जाए और अपना चाल चलन जो था पहले, जो अपना वर्तन था, अपना जो एटीट्यूड था, वैसे इसमें भी अपना चेंज होना है प्यारों, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। परमेश्वर को क्या पसंद है, क्या प्रभु की इच्छा है, वो अपने को अनुभव से मालूम करते रहेंगे प्यारों। तो आज अपने को कोई भी ऐसे जीवन प्रभु को नहीं देना, पवित्र बन के प्रभु को अपना अर्पण करना है, और शरीर का जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, जो परमेश्वर जो पसंद है, वैसे अपने जीवन को समर्पण करके प्रभु की सेवा जो करेंगे, तो प्रभु की सेवा अपने आके मान्य होगा। नहीं तो प्रभु का वचन जैसे मैथ्यू 7 का 21-24 का जो प्रभु करता है वो मान्य नहीं होगा, वो अंदर परमेश्वर प्रवेश नहीं कर सकता। किसमें? परमेश्वर के राज्य में भी मैं पढ़ लेती हूँ, माथी 7 का लास्ट अपन पढ़ लेंगे 21 और 22। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से एक हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। 22। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, ये कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। देखो कितना बढ़िया वचन। परमेश्वर के हाथ में सब जजमेंट, परमेश्वर के हाथ में प्यारो। तो परमेश्वर ये जरूर सेवा करने पर भी परमेश्वर को अपन नहीं पहचाना, अपना नाम ऊंचा किया है, परमेश्वर को मान नहीं मिला अपने जीवन के द्वारा, अपनी सेवा के, प्रभु की सेवा के द्वारा। अपनी सेवा नहीं है, प्रभु की सेवा है। जैसे लिखा है मैथ्यू 9 में, कि मैथ्यू 9 का मैं भी पढ़ लेती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब उसने भीड़ को 36 में पढ़ती हूँ, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। प्रभु को मजदूर चाहिए प्यारो। प्रभु को ऐसे मतलब बहुत बड़ा, बहुत अच्छा पहनना खाना,
ऐसे वो प्रभु मौसक में जो रहना, ऐसे प्रभु को पसंद नहीं है। लेकिन प्रभु को मजदूर से मजदूर क्या, मजदूर के पास कुछ नहीं होता, मजदूर को कुछ नहीं वाला नहीं होता। तो अपने को मान मिले न मिले, पर लेकिन परमेश्वर को नाम को ऊंचा करने का है। और अपना जीवन के द्वारा हो सकता है, अपना एटीट्यूड के द्वारा हो सकता है। जो आत्मा से भरे हुए जीवन को प्रभु चलाएगा। इसके लिए प्यारों, अपनी भेंट प्रभु को चढ़ाए तो अच्छी भेंट चढ़ाए, निर्दोष भेंट चढ़ाए तो परमेश्वर के आगे हाबिल के समान भेंट चढ़ाए, परमेश्वर के आगे मान्य होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने पिता के लिए ऐसी भेंट चढ़ाई जो पवित्र भेंट थी, पवित्र बलिदान था, पवित्र लहू बहा दिया अपने मानव के लिए, कि उस पर जो कोई विश्वास करे उसका नाश न होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। तो प्यारो, ये वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु को आगे छोटी सी प्रार्थना करना और पूरा समर्पण करके कि प्रभु यीशु मसीह में पापी, मेरे पर दया करो, मेरे को माफ़ करो। और आज का मेरा जीवन आपको समर्पण करता और सब कुछ प्यारो छोड़ के, जो बुरी आदतें, बुरी बोलना चालना, सब कुछ छोड़ के प्रभु के यीशु के पीछे पूरा समर्पण के साथ जाएंगे तो प्रभु यीशु ऐसे समर्पण मान्य करेगा। ऐसी छोटी प्रार्थना करके प्रभु यीशु को आगे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करो प्यारो। ये वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मारा नाथा।